और चलिए बढ़ेंगे आगे। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। टल सकती है ज्ञानवापी केस की सुनवाई। तो वकीलों की हड़ताल की वजह से टल सकती है सुनवाई। ज्ञानवापी केस में 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरह से वकील स्ट्राइक पर है उसके चलते माना जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही कि जो सुनवाई है वो टल सकती है। तो 2 याचिका बेहद महत्वपूर्ण। बता दें कि शिवलिंग वाली जगह पर पूजा करने की याचिका है जिस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ नंदी के सामने की दीवार हटाने की मांग भी उन महिलाओं की तरफ से की गई है जिनकी तरफ से सबसे पहले कोर्ट का रुख यहाँ पर श्रृंगार गौरी के जो है मांग की गई थी। और अब इन्हीं मांगों के तहत आज ये सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरह से वकील हड़ताल पर उसके चलते सुनवाई टल सकती है, जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। तो ज्ञानवापी मामले में आज सिविल कोर्ट में वादी पक्ष की तरफ से अर्जी पर सुनवाई होनी है। नंदी के सामने की दीवार तोड़ने और मछलियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर फैसला आज आ सकता है। अगर आज सुनवाई रहती है दोनों पक्षों को सुना जाएगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह। ज्ञानवापी मामले में आज भी वाराणसी कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। गौरतलब है कि कल की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। हालांकि कल कुछ और भी अर्जियां डाली गई थी, जिसमें अगर हम वादी पक्ष की बात करें तो वादी पक्ष ने ये अर्जी डाली थी कि वहां पर शिवलिंग के आसपास जो मलबा इकट्ठा है उसको साफ किया जाए। वहां पर दीवार तोड़ने की भी अर्जी डाली गई। हालांकि कल भी उन अर्जियों को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन कल कोर्ट ने उन मामलों में कोई फैसला नहीं सुनाया, चूँकि उस अर्जी पर आज भी कोर्ट के अंदर सुनवाई है। वहीं अगर सरकारी वकील की बात करें तो सरकारी वकील ने जो एप्लीकेशन डाली थी उसमें कहा गया था कि जो मछलियां मिली थी वहां शिवलिंग के पास उन मछलियों की अलग से व्यवस्था की जाए। साथ में जो नमाजी जाते हैं वहां पर उनको वजू करने के लिए वहां पर पानी की व्यवस्था की जाए। हालांकि वादी पक्ष ने उस पर आपत्ति जताते हुए जो अर्जी डाली थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो वहां पर वजू होता था पहले उस पर रोक लगाई जाए। तो इन तमाम अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनको चूंकि कल ही कोर्ट ने कुछ आपत्तियों के बाद हटा दिया। अब जो कोर्ट कमिश्नर हैं 2 दिन के अंदर उन्हें सर्वे रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन आज की सुनवाई जो होनी है वादी पक्ष की आपत्ति और अर्जियों पर वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट वाराणसी। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है और अब सुनवाई होगी या नहीं होगी ये इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बढ़ेंगे आगे तो ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वहां मिला पत्थर शिवलिंग ही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट परिषद के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा है कि हमारे पुराणों में ज्ञानवापी मंदिर और वहां स्थित एक ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से उल्लेख है और इसमें शक नहीं कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद हमारे शास्त्रों में वर्णित मंदिर परिसर का एक हिस्सा था। नहीं, वो तो निश्चित रूप से वो शिवलिंग ही है। वहाँ फाउंटेन न कभी था न कभी रहेगा, न कभी हुआ, क्योंकि फाउंटेन की ज़रूरत अलग होती है। कहीं भी वजू खाने में फाउंटेन नहीं रहता है। और ये 20 बाई 20 के छोटे से एरिया में फाउंटेन रखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सब कुतर्क है। सच ये है कि वो गर्भगृह का मध्य हिस्सा है और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग ही हो सकता है। और वो जो मिला है उसको ज्योतिर्लिंग मानने में कहीं कोई शक शुबह नहीं है। सच्चाई ये है कि ये जो मांग की जा रही है गलत मांग की जा रही है। जो वजू खाना का वजूद ही नहीं रहा और वहाँ पर भगवान बाबा विश्वेश्वर की मूर्ति निकल आई तो कैसा वजूद खाना। और ये फालतू बकवास है ये मांग कि वहाँ पर फिर से वजू हो और फिर से उसको पुराना रूप दिया जाए। ये ऐसा न हो सकता है, न होना चाहिए। धर्म के अनुकूल जब मस्जिद में मंदिर शिवलिंग निकला है तो अपना हिंदू का ही है ना। शिवलिंग ऊपर से थोड़ी पढ़ करके आए हैं। उन लोगों ने तोड़ करके हमारा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया। हमारा जो है वो मिलना चाहिए। अब हम तो यही मानते हैं कि जल्दी से जल्दी पूजा चालू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। अब हम यही चाहते हैं कि प्रशासन को बोल रहे हैं कि अब जल्द से जल्द पूजा चालू हो जाने चाहिए। हमको दर्शन बहुत जल्दी मिलना चाहिए। आज भी वहाँ नंदी है और नंदी के सामने बाबा भोलेनाथ जो थे विश्वनाथ, वहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो 20-25 मीटर की दूरी पर होना ही चाहिए, वो नहीं है। वो बहुत जल्दी सेवा
सेवा चालू होनी चाहिए और जल्दी से दर्शन मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। 353 वर्ष बाद प्रकट हुए हैं और बताएं कि हम यहीं पे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने उन मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं जो गलती किए हैं, जाने अनजाने में कुल्ला किए हैं, हाथ धोए हैं, वो क्षमा मांग ले, सब बातें खत्म। बाबा तो बहुत दयालु हैं, एक बार वो क्षमा मांग लें कि बाबा हमसे गलती हो गई, उनको क्षमादान मिल जाएगा। यही उनके विनाश का कारण होगा। फाउंटेन निर्माण किया गया, कोई यही उनके विनाश का कारण होगा। यहाँ पे रहे हैं लोग की तपस्या हमारी जो है सफल हुई है। हिंदू रीति रिवाज से हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उनकी ये दिली इच्छा थी कि ये जल्द से जल्द टूट के बाबा के उस परिसर में विलय हो जाए इसका।